नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का पोल्यूशन। देखिए, आप सबको पता है कि जो आगरा है वो ताजमहल में है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका जो वाइट कलर का जो मार्बल था अब वो येलो होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि ताजमहल की जो सुंदरता है उसको बनाए रखे। हम इस चैप्टर में यही देखेंगे ये कि जो एयर और जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे होता है और उसको हमें कैसे रोकना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड भूजू वर वेरी एक्साइटेड टू नो that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world, but they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. देखिए, पहेली और भूजो वो बड़े एक्साइटेड थे कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। लेकिन उनको जब पता चला कि जो उनकी वाइट मार्बल की जो सुंदरता थी, ब्यूटी थी, वो अब कम हो गई है, वो येलो हो गया है। ये हुआ है उसके आसपास के एरिया में जो एयर और वाटर पोल्यूशन था उसकी वजह से। वी आर ऑल अवेयर दैट अवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट वट इज़ यूज टू बी। जो हमारा इन्वायरमेंट जो पहले होता था अब ये वैसा नहीं है। अवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड द फ्रेश एयर दैट वॉज अवेलेबल इन देयर टाइम्स. Now the media regularly report the falling quantity of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our life. The number of people suffering from diseases of respiratory system, for example, स्टडली राइजिंग। देखिए, लोगों को अस्थमा जैसी सांस लेने में दिक्कत, धूल से दिक्कत, एलर्जी होने लगी है, लोगों को ये आम बात हो गई है। ये सब हुआ है एयर और वाटर पोल्यूशन की वजह से। हमने हमारे बुजुर्ग हैं उनको सुना था कि हमारे टाइम में तो पानी इतना साफ था कि आरओ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम तो मटकों का आसानी से पानी पी लेते थे। लेकिन आजकल मटका किस घर में दिखता है? या उस समय हवा इतनी शुद्ध थी, लेकिन जो आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो 400-500 आम बात है किसी भी शहर का। ये आम है सुनने में। वो हमेशा रेड कलर में ही दिखाई देता है अगर आप कभी मैप उठा के देखें। वी शडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन clean air and water may no longer be available. We have learnt about the importance of air and water in previous classes. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our life. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या से जो हानिकारक जो चेंजेस हैं, हार्मफुल चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे आसपास, उसका हमारी लाइफ पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि अरे फिर क्या होगा, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ गया। नहीं, वो कंटिन्यूसली जो बढ़ता जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले चलते हैं हम एयर पोल्यूशन पे। देखिए, एयर पोल्यूशन क्या होता है कि मतलब हवा का पोल्यूशन। हमें पता है कि हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना और हवा की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम 1 मिनट भी जिंदा ज़्यादा नहीं रह सकते। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. You already know that air consists of a mixture of gases. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. देखिए, आपको एयर का जो कंपोजिशन है वो पहले ही पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये बहुत ही कम कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है। आपको ये फोटो दिखाई दे रही होगी, फिगर 18.1, एक कंजस्टेड रोड इन ए सिटी। देखिए, आजकल हर शहर का भी यही हाल हो रखा है कि रोड हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं ट्रैफिक से। हर जगह ट्रैफिक है, हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, सांस लेना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। आगे है, आपने शहर और गांव का अगर आप नोटिस करें कि उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ स्मोक है वो शहर में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। और जो गांव का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर एयर पोल्यूशन इतना नहीं है। तो देखिए, जो डिफरेंस आया कि वो मेन किस लिए हुआ कि वो स्मोक की वजह से हुआ। ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा पेट्रोल डीजल फूकेगा और धुआं निकलेगा।
ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, ज़्यादा धुआं निकलेगा। ठीक है, ये सब क्या है, एयर पोल्यूशन के एक कारण बनते हैं। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मोडिफाइज इट। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to air pollution। देखिए एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि जब एयर है, एयर में अनवांटेड सब्सटेंस को ऐड हो जाते हैं उसमें, जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो, वो होता है एयर पोल्यूशन। आगे है 18.2, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, कि एयर पोल्यूटेड कैसे हो जाती है। देखिए, द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट मतलब उसको दूषित करते हैं, द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। समटाइम्स सब सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कई बार नेचर की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कहीं पे वोल्केनो इरप्ट हो गया है, ज्वालामुखी आ गई है, कहीं पे फॉरेस्ट में आग लगी है, पूरे का जंगल में ही ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो सूखी पत्तियां हैं उसमें आग लगने की वजह से पूरे जंगल को ही स्वाहा हो जाता है उसका, तो उस टाइम में स्मोक निकलता है। तो जो अनवांटेड जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर में आ जाते हैं और उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। आगे है पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफेयर बाय सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए ह्यूमन भी कम नहीं है पोल्यूशन बढ़ाने में। द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर फैक्ट्रीज। सबसे पहले क्या है, फैक्ट्री। आप इसमें देख रहे होंगे कितना धुआं निकल रहा है। पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। देखिए डंग केक्स क्या होता है, जो गोबर के उपले होते हैं वो। फायरवुड लकड़ी के जलने से, जो ऑटोमोबाइल्स में जो पेट्रोल डीजल जलता है उसके जो उससे गैसेस निकलती हैं, जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे कोयले की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये सारी वजह है एयर पोल्यूशन के बढ़ने की। सारे स्मोक निकालते हैं जिसमें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। आगे है मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? Vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. फिगर 18.3। देखिए इसमें क्या है, एक व्हीकल दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी एयर पोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि जब ये चल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक को निकाल रहा है। Carbon monoxide is produced from the incomplete burning of fuel such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है जो पेट्रोल डीजल के पूरी तरह ना जलने की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है खून की, वो कम हो जाती है। ठीक है, ये एक जहरीली गैस है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो काफ़ी जहरीली गैस होती है। आगे है बूझो रिमेंबर सीकिंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। दिस इज स्मोग। देखिए स्मोग क्या होता है, स्मोग SMOG, ये स्मोग का होता है स्मोक SMOKE और ओग होता है फोग का। देखिए सर्दियों में क्या होता है, फोग जैसे ही फोग हो जाता है, आपको पता ही होगा, जिसे धुंध बोलते हैं, उसके साथ पोल्यूशन की वजह से जो स्मोक है, स्मोक और फोग मिलकर स्मोग बना देते हैं। ठीक है, इधर से स्मोक मिला, इधर से फोग मिला, दोनों मिल गए, मिलने के बाद क्या बना दिया, स्मोग। इट इज मेड अप ऑफ smoke and fog. Smoke may contain oxide of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. ठीक है, the smoke causes breathing difficulty such as asthma, cough and wheezing in children. इससे क्या होगा, asthma, cough और wheezing हो जाएगी बच्चों में। Many industries are also responsible for causing air pollution. Petroleum refinery are a major cause of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant. देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पावर प्लांट में कोयले के जलने से निकलता है, उससे क्या होएगा, सांस लेने में दिक्कत होएगी। और आपने एसिड रेन का भी सुन रखा होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो एसिड रेन की फॉर्म में एक रेन बन के गिरती है नीचे। It can cause respiratory problems including permanent lung damage.
You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. Another kind of pollutant are CFC, chlorofluorocarbon, which are used in refrigerator, air conditioner and aerosol spray. देखिए फ्रिज में, एयर कंडीशनर्स में, एसी में और एरोसोल स्प्रे में ये इसको यूज़ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो करती है वो ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है। अब आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, लेकिन इतना पोल्यूशन की वजह से अब ओजोन में अब छेद होने लग गया है और इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है कि इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेस, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न diesel and petrol are also produce tiny particles which remain suspending in air for long period. They reduce visibility when inhaled. They cause diseases. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. देखिए जब डीजल या पेट्रोल जलता है तो वो भी छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उनको रिलीज करता है एयर में और वो काफ़ी समय तक एयर में ही रहती हैं। अगर उनको इनहेल कर लिया तो वो भी काफ़ी बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि दूसरे अभी हमने ऊपर देखे थे। अब क्या है कि जो पावर प्लांट्स गिव आउट टीनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमोसफेयर। देखिए जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वो और भी पार्टिकल्स को जनरेट करता है जो राख की तरह होते हैं, वो भी एटमोसफेयर को पोल्यूट करते हैं। इस एक्टिविटी में बस आपको एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसके वो कहाँ से वो निकलते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर वो आपको डिस्कस करना है। आगे है केस स्टडी ताजमहल। देखिए एक स्टडी है ताजमहल के ऊपर हुई है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है या जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, मतलब करीब 20 सालों से, इंडियाज मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन द ताजमहल लोकेटेड इन इंडिया हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न। देखिए जो ताजमहल है वो एक बिल्कुल चिंता का विषय बन गया है क्योंकि वो एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमारे भारत सरकार को, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं उसको काफ़ी रोजगार मिलता है, पैसे मिलते हैं वहाँ से। एक्सपर्ट हैव वॉर्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल। एक्सपर्ट ने कहा है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो वाइट मार्बल है वो कलर चेंज होकर उसका येलो होता जा रहा है। So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like building, monuments and statues also get affected. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों को ही बीमारियां हो रही हैं सांस लेने में या लंग्स में जो भी दिक्कत है, ये नॉन लिविंग को भी पोल्यूशन है वो फर्क डालता है, वो भी खराब हो रही हैं। The industries located in around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. देखिए उसके आसपास, आगरा के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल होगी, केमिकल होगी या ऑयल रिफाइनरी होगी, ये सारी रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा फैलाने के लिए, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। These gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. देखिए अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, SO2 साथ में पानी के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, ठीक है। ऐसे ही जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी तो वो नाइट्रिक एसिड बना देगी। अब ये एसिड क्या है, ड्रॉप करके हल्की सी एसिड रेन बना देती हैं और जिसकी वजह से एसिड रेन क्या होगा, जो ये जो ताजमहल है उसके मार्बल को खराब कर देती हैं। द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, इसे बोलते हैं मार्बल को कैंसर हो गया है, ठीक है। द सस्पेंडेड particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. देखिए जो सूट पार्टिकल्स होते हैं उन्होंने उसको येलो कलर की तरफ ज़्यादा उसका वो रिस्पॉन्सिबल है। The Supreme Court of India has taken several steps to save the Taj. It has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, compressed natural gas and LPG. Moreover, the automobiles should switch over the unleaded petrol in the Taj zone. देखिए जो ताज का जो जोन है उसके आसपास के एरियाज में जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो सिर्फ CNG और LPG का ही यूज़ करें, बाकी फ्यूल्स का यूज़ ना करें। Discuss with the elders and see what they have to say about the condition of the
Taj 20 to 30 years ago. Try to procure a picture of Taj Mahal from your scrapbook. देखिए आप अपने अपने एल्डर से भी, अपने माता पिता दादा दादी से या किसी जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि पहले ताजमहल कैसा था और अब उसमें क्या फ़र्क आ गया है। आगे चलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हमने पहले भी चैप्टरों में देखा है कि ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जा रही है, उसके काफ़ी इफ़ेक्ट हैं। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन कम करो, ये करो वो करो, लेकिन इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं वो भी हम आगे देखेंगे। यू नो डैट द सन रेज वॉर्म द अर्थ सरफेस, जो सन की रे हैं वो अर्थ के सरफेस को गर्म कर देती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन डैट फॉल ऑन द अर्थ इज अब्जॉर्ब बाई इट। देखिए जो हमारी अर्थ है वो सन ने लाइट को पास किया, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मान लो कुछ लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली अर्थ ने, लेकिन जो अर्थ के यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो जाएगी जो लाइट, वो कुछ है कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, मतलब वो फंस जाती हैं। यहाँ से था ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन डेट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्जॉर्ब बाई इट एंड ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। ये अर्थ को वार्म करती है, जो वहाँ पे हम ट्रैप कर देते हैं, जो फंस जाती है। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी और एल्सवेयर, रिकॉल द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गेट आउट। देखिए जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, जो नर्सरीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे क्या होएगा कि जो सन की लाइट है वो आ तो जाएगी लेकिन वो वापस नहीं निकलेगी। जो ट्रैप जो हीट है वो गर्म कर देती है वहाँ पे। The temperature or the trapping of the radiation by the earth atmosphere is similar to that of greenhouse. This is why it is called greenhouse effect. इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं कि क्योंकि जो सन की जो रेज हैं, रेडिएशंस हैं, वो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ट्रैप कर लेता है, वो अंदर ही सोख लेता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। इसकी वजह से काफ़ी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है। विदाउट दिस प्रोसेस द लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। Excess of CO2 in the air is one of the gases impossible for this effect. देखिए ये इफेक्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वैसे हमारे लिए लाइफ के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये एक डरावना हो रखा है, ये लाइफ को थ्रेटन करता है कि इससे दिक्कतें आने लगी हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो गई है और ये ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई है। इससे क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा पिघल रहे हैं और जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है समुद्रों का। You know that CO2 is one of the component of air. You have also studied आगे है the role of carbon dioxide in plants. But if there is excess of CO2 in the air, it acted as a pollutant. देखिए वैसे तो हमें पता है कि जो हमारा एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन अगर इसका अमाउंट एक्सेस में हो जाता है तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट का काम करेगा, ठीक है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। On the one hand, CO2 is continuously being released because of the human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 लगातार रिलीज होता जा रहा है। On the other hand, area under forest is decreasing. Plant utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. देखिए यहाँ क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो CO2 को ज़्यादा रिलीज कर रही हैं और दूसरी तरफ क्या है, जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं, लेकिन जो उसके जो प्लांट्स थे वो CO2 का यूज़ करते थे अपना खाना बनाने के लिए। अगर ये रिलीज़ करते थे तो एक CO2 का यूज़ भी कर लेते थे, तो वो थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी गैस अमाउंट भी ज़्यादा होती जा रही है। बिकॉज द नंबर ऑफ द ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड, ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर। CO2 trap heat and does not allow it to escape into the space. As a result, the average temperature of the Earth atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस हो रखी है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सन की रेज को, रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, फिर उसको वापस नहीं जाने देती, जिससे क्या है पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और उसे ही ग्लोबल वार्मिंग
बोलते हैं। आगे है कि अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इफेक्ट लाइक CO2, दे आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेज। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, तो उसका आंसर है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। Global warming has become a major concern for government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. Bujo is surprised to hear that an increase in the earth temperature by even as little as 0.5 degrees can have such a serious effect. देखिए अब क्या हुआ, इसको इफेक्ट को कम करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड जो सरकारें हैं, कई कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिए हैं कि वो कम से कम ग्रीन हाउस को एमिट करेंगे। एक क्योटो प्रोटोकॉल है, वो भी एक एग्रीमेंट ऐसा ही है। देखिए अगर हमारी अर्थ में 0.5 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज आ जाता है तो जो हिमालयस के वो हिमालयस है वो ज़्यादा पिघल रहा है, उसकी जो बर्फ़ है ज़्यादा पिघल रही है और जिसकी वजह से काफ़ी मेल्टिंग हो रही है और जो वाटर सी लेवल है वो बढ़ रहा है। वट कैन बी डन, कि हमें क्या करना चाहिए। वट कैन बी डन वी डू टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, a few years ago Delhi was one of the most polluted city in the world. It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG. देखिए आपको एक फोटो भी दिख रही है, इसमें क्या है, DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG बस सर्विस। क्या हुआ कि दिल्ली था पूरे वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी बन गया था, तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट की जो बसेस थी ज़्यादातर उनको CNG में कन्वर्ट कर दिया। CNG में कन्वर्ट करते ही ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई। आगे है, दिस मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। आप भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें। The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. We can use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. देखिए वो हमारी जो सरकार है और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो सब किसी भी हर लोकेशन का जो एयर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो हमें टाइम टू टाइम वार्न कर देती हैं। There is a need to switch over to alternate fuels instead of the fossil fuel for our energy requirement. These could be solar energy, hydropower and wind energy. देखिए हम fossil fuels की जगह hydropower energy यूज़ कर सकते हैं, wind energy कर सकते हैं और solar energy का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं वो पेड़ उगा सकते हैं। पेड़ उगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करेंगे, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस का यूज़ होगा प्लांट्स के द्वारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देंगे और हमारे ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी सी हमें राहत मिलेगी। आगे है वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जैसे ही एयर पोल्यूशन है कि अनवांटेड सब्सटेंस का एयर में ऐड हो जाना, ऐसे ही वाटर पोल्यूटेंट होता है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि अनवांटेड मटेरियल्स का, पोल्यूटेंट्स का वाटर में ऐड हो जाना। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substance that pollute water are water pollutants. देखिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे सीवेज हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, ये पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और इससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, इन्हें बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, एक केस स्टडी है गंगा की। Ganga is one of the most famous river of India. It sustains most of the northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it for their daily needs. देखिए जो गंगा है, गंगा को भी काफ़ी ख़राब हो गई थी गंगा, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने काफ़ी इनिशिएट किया है। गंगा को मतलब साफ़ करने के लिए टाइम टू टाइम फंड भी उठाए हैं, लोग उसको साफ़ भी कर रहे हैं। ये सब एक केस स्टडी है। आगे है